हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीरीज में। दोस्तों, आज संख्या पद्धति के एक बेहतरीन टॉपिक पर, संख्याओं के योग पर संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह देखने में तो सरल दिखते हैं लेकिन टाइम टेकन होते हैं। दोस्तों, अगर इस संख्या को बात करें कि 1 2 3 4 5 डाट डाट करके 16 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो इसे लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसके कंसेप्ट और ट्रिक पर भी बात करेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यदि संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 तक की संख्याओं का योग निकालना हो तो यह संख्या छोटी लिखी गई है दोस्तों, इसलिए करने में तो बहुत आसानी होगा। बस इसे जमा कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, इसका ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको जमा करिए। तो इसे जब जमा करेंगे तो दोस्तों ये 15 आ जाएगा, यही आपका तो उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि इतनी बड़ी संख्या को हम जमा करते यानी जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसी को 60 विधि से कैसे किया जाएगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर इस संख्या को हम जोड़ें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन यदि संख्या लगातार दी रहेगी, उसके बीच में समान अंतर होगा, तो दोस्तों वह संख्या 1 से स्टार्ट रहेगी, तभी जाकर के वो फार्मूला लगेगा। तो योग के लिए फार्मूला होगा, जब संख्या लगातार दी होगी तो n कोष्टक में n प्लस में 1/2। n बराबर होता है कि दी गई कुल संख्या होता है। तो n बराबर कितना दिया है, 60 दिया है, और 60 में 1 को जोड़ देंगे, 61 हो जाएगा बटे 2। अब दोस्तों 60 गुणा में 61 होगा और बटे 2 काट देंगे, इसे भाग करेंगे तो 30 बार में 60 कट जाएगा, गुणा में 61, और इसे गुणा करेंगे दोस्तों 1830 आपका सही उत्तर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर संख्या बीच से दी रहेगी तो उसके लिए n को हमें पता करने के लिए यानी कुल संख्या पता करने के लिए कैसे किया जाएगा उसे आइए देख लेते हैं। कुल संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला याद रखेंगे कि अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और प्लस में 1। दोस्तों, सर्वांतर क्या होता है कि दी गई दो संख्याओं का अंतर कितना है, यानी कह दिया जाए कि 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यही आपका सर्वांतर निकलेगा। मान लीजिए 4 में से 3 को घटा देंगे तो ये सर्वांतर निकल के आ जाएगा। तो सर्वांतर यहाँ 1 निकल के आ रहा है। इसे दोस्तों संकेत में अगर लिखना हो तो n बराबर अंतिम पद को l मान लेते हैं, प्रथम पद को a मान लेते हैं, सर्वांतर को d मान लेते हैं और 1। ये आपका n यानी कुल संख्या निकालने का फार्मूला हो जाएगा। अगर n आपको पता हो, यदि आपको n पता हो यानी कुल संख्या पता हो तो उसका योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। दोस्तों, योग निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि n बटा में 2 और कोष्टक में अंतिम पद प्लस में प्रथम पद। अब दोस्तों, इसे संकेत में अगर लिखें तो n बटा में 2 अंतिम पद के लिए क्या माने थे, l, और प्रथम पद के लिए क्या माने थे दोस्तों, a। l प्लस में a हो जाएगा। ये फार्मूला भी आप स्क्रीनशॉट करके या कॉपी पेन में लिख लीजिए दोस्तों, ये बहुत काम आएगा ऐसे प्रश्नों को हल करने। मेरे दोस्त, अभी जो फार्मूला लिखे गए थे उसी पर इस सवाल को हल करके देख लेते हैं क्या सही उत्तर आ रहा है कि नहीं। दोस्त, यदि n का मान निकालना हो तो अंतिम पद कितना दिया है, 60, माइनस प्रथम पद कितना दिया है, 1। सर्वांतर का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। 60 में से 1 को घटाएंगे तो 59 आ जाएगा और प्लस में 1 बचेगा। दोस्तों, बटे में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या को बनाने के लिए। तो 59 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी n बराबर हमारा 60 तो आ गया। योग का एक फार्मूला लिखे थे दोस्तों, योग का क्या था, n/2
और कोष्टक में यल प्लस ए, यल का मतलब प्रथम पद प्लस ए का मतलब अंतिम, सॉरी यल का मतलब अंतिम पद और ए का मतलब प्रथम पद होता है। तो यन बटे दो, यन का मतलब 60 आ गया और बटे में 2, अंतिम पद कितना है 60 और प्लस प्रथम पद कितना है 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 60 बटे 2 और 60 और 1 61, इसे काट देंगे तो 30 बार में कट जाएगा 6 तिरिक, इसे जब पूरा गुना करके लिखेंगे तो 1830 आपका फाइनल रिजल्ट आके मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बेहतर रूप से समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा है आपका दूसरा प्रश्न। अब दोस्तों ये संख्या कह रहा है कि 21, 22, 23 डाट डाट करके 75 तक की संख्याओं का योग निकालना है। दोस्तों यहाँ एक से तो नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये बीच से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए एक ही विधि बताए थे हम कि जब संख्या लगातार दी रहेगी तो उसमें n प्लस n कोष्टक में 1/2, n कोष्टक में n प्लस 1/2 का फार्मूला लगा लेंगे। ये संख्या बीच से दी गई है तो पहले हमें n को पता करना होगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा n निकालने का एक और विधि होता है। जब संख्या में समान अंतर यानी 1 का अंतर होगा, सिर्फ 1 का अंतर होगा, तो n निकालने के लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट यह है कि अंतिम पद में से जिस संख्या से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले वाले से घटा देंगे। यानी 21 से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले क्या आता है 20 को घटा देंगे, तो ये दोस्तों n निकल के चला आएगा। घटा देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 55। यानी कि कुल कितनी संख्या लिखी गई है 55 संख्या लिखी गई है। तो अगर इसका योग पूछ रहा है तो योग वाला फार्मूला क्या बताए थे दोस्तों, मैंने योग बराबर फार्मूला बताया था n/2 और n प्लस में a, n बराबर अंतिम पद और a बराबर प्रथम पद। n बराबर कितना निकल के आ गया है 55/2 और l कितना है दोस्तों 75 और प्रथम पद 21 लिखा गया है। तो 55/2, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। अब इसे दोस्तों काट दीजिए, 2 चौके 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 8 16, यानी 55 गुना में 48 आ जाएगा। इसी को आप हल कर लीजिएगा। आपका दोस्तों इसका गुना करेंगे तो 2640 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन आइए देखते हैं कि n और कैसे निकाला जा सकता है। n को निकालने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था कि n यानी कुल संख्या निकालने के लिए अंतिम पद l माइनस a और बटे सर्वांतर d प्लस में 1। अंतिम पद 75 है दोस्तों, प्रथम पद 21 है और बटे इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है 1 और प्लस 1। अब 1 को बटे में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 75 माइनस 21 और प्लस में 1, तो 75 21 में घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ घटाएंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 5 और 1 जुड़ेगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा 55। ये n का मान आएगा जो कि आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके थे। जब संख्या में एक ही का अंतर होगा तो जहाँ से संख्या स्टार्ट होगी यानी अंतिम वाले पद में से जहाँ से संख्या स्टार्ट होगी उसके पहले वाले संख्या को घटा देंगे तब भी n निकल के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा संख्या में 1 का अंतर होगा तभी उसे आप कंसेप्ट को लगाइएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे दोस्त ये रही आपकी अगले क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 डाट डाट करके 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो दोस्तों हमें n कैसे पता करना है, पहले n पर फोकस करते हैं। n को निकाल लीजिए दोस्तों। अंतिम पद l माइनस a बटे d प्लस 1, यह फार्मूला होता है। अंतिम पद माइनस में प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। तो अंतिम पद कितना है 60 और प्रथम पद कितना है 2 और बटे सर्वांतर कितना है इन लगातार दो संख्याओं के अंतर, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस में 1। 60 में से 2 को घटाएंगे तो 58 आ जाएगा बटे में 2 और प्लस में 1।
काटिए, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18, यानी 29 में 1 जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। ये तो हमारा रहा यन। लेकिन इसके बाद योग क्या होगा? संख्या का योग के लिए एक फार्मूला था, यन बटे में 2 और अंतिम पद प्लस प्रथम पद। तो यन हमारा 30 है बटे 2, अंतिम पद कितना है दोस्त? 60 और प्रथम पद कितना है? 2, यानी 30 गुना में 62 बटे कितना? 2 आ जाएगा। 2 काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, और इसे गुना करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 3 3 और यानी 930 आ जाएगा उत्तर आपका। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इस सवाल में कह रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना होगा। तो दोस्तों इसमें गुणज का मतलब क्या होता है कि यानी 3 के गुणा में जितनी संख्या यानी 10 तक के कहा है तो इसका योग क्या होगा। यानी दोस्तों कह सकता हूँ कि पहली संख्या कितना होगा? 3 होगा, दूसरी कितना होगा? 6 होगा, तीसरी कितना होगा? 12 होगा। डाट डाट कितने तक कह रहा है? 10 गुणज तक कह रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब यह होता है कि 10 तिया में 30 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 के गुणज का योग, यानी 3 के गुणज के यानी 10 गुणजों का योग कह रहा है। तो इसमें यन कितना दिया है दोस्तों? अब यहाँ यन निकालने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, यहाँ यन बराबर 10 ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो यन बराबर कितना हो जाएगा? अब योग डायरेक्ट निकाल लीजिए, योग। तो यन कितना पता है? 10 बटे में 2, और दोस्त गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट निकालिए, 10 तिया में 30, अंतिम पद कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 30 प्लस में प्रथम पद आपको पता हो गया है कितना है? 3 ही है। तो 10 बटे में 2 और 30 गुणा 30 प्लस 3 बराबर 33। तो इसे 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 1 16, यानी 165 आ जाएगा। 3 के 10 गुणजों का योग कितना होगा? 165 होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस प्रश्न में कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ यन भी पता है और प्रथम पद भी पता है, और इसे देख लेते हैं दोस्तों। अंतिम पद कैसे पता हो जाएगा दोस्तों? 18 में 6 का गुणा कर दीजिए, 18 छक्का 108 होता है, यानी 6 12 डाट डाट करके 108 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो यानी दोस्तों अब यन बराबर कितना दिया था? यन बराबर 18 दिया है, और प्रथम पद यानी ए बराबर कितना है? 6 है। तो डायरेक्ट दोस्तों योग निकाल लीजिए, इसका कितना हो जाएगा? यन बटा 2 और अंतिम पद प्लस में प्रथम पद। यन बराबर कितना हो गया? अंतिम पद, यानी कि यन बराबर कुल संख्या कितना दिया है? 18 तक की संख्या। तो 18 बटे 2 और अंतिम पद 108 है। प्रथम पद कितना है? 6 दिया है। तो 18 में 108 में 6 को जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, गुना में 18 बटे 2 और 2 नवा 18, 9 चौ 36, हासिल लगाती 9 एकम 9 और 9 3 12, हासिल 1, 9 एकम 9 और 1 10, यानी कि 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग कितना होगा दोस्तों? 10,026 होगा, सॉरी 1,026 होगा, इतना आ जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। मेरे दोस्त इस सवाल में कह रहा है कि 36, 42, 48 डाट डाट करके 96 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। सबसे पहले काम करना है कि यन निकाल लीजिए दोस्तों, यन निकाल लीजिए। यन निकालने का फार्मूला बताया था, अंतिम पद माइनस में प्रथम पद बटे सर्वांतर प्लस 1। अंतिम पद कितना दिया है? 96 माइनस प्रथम पद कितना है? 36 और बटे सर्वांतर कितना है दोस्तों? मतलब कि दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? तो 42 में से 36 को घटा देंगे तो 6 बचेगा दोस्तों। सर्वांतर कितने का है? 6 ही का है, तो 1 जोड़ देंगे। अब 6 में से 6 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा बटे 6 और प्लस 1, 6 धम्मा 60 और 10 और 1 11 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा यन निकल के आ जाएगा। अब योग की बात कर लेते हैं। तो योग का फार्मूला क्या बताए थे दोस्तों? योग का यन बटे में 2
और अंतिम पद प्लस में प्रथम पद, n निकल के कितना आया है 11/2। अंतिम पद कितना है 96 और प्लस में प्रथम पद कितना है दोस्तों 36। तो 6 6 12 हो जाएगा और हासिल 1 इसमें जुड़ जाएगा, 10 3 13 हो जाएगा और गुना में 11/2। अब दोस्तों काटिए इसे, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12 यानी 66 गुणा में 11। तो दोस्तों 66 गुणा में 11, इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों 728। यही आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, अगर इसका गुना करेंगे तो 726 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।